देखो अब है क्वेश्चन नंबर 5 की एक काइट है जो 60 मीटर अबव ग्राउंड से ऊपर फ्लाई कर रही है, ठीक है। और ये जो काइट है इसकी जो स्ट्रिंग है, इसकी जो डोर है उसमें कोई स्लैकनेस नहीं है। इसको एक पॉइंट ग्राउंड से बांध रखा है, मान लो ये डोर है एसी, इसको एक पॉइंट से ग्राउंड पे बांध रखा है और इसका एंगल 60 डिग्री है इंक्लिनेशन, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, यानी एच फाइंड आउट करना है। और हमें दिया हुआ है कि ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर। ये 60 मीटर हाइट हमें दी हुई है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि इसकी ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है। देखो पी दिया है और एच हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है, बी सी, ठीक है। और एच कितना है, ए सी। साइन 60 डिग्री कितना है, √3, बी सी कितना है 60 और ए सी ऊपर गया 60 √3, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 60 √3/3, 3 से कट करा कितना आ गया 20, ए सी आ गया 20 √3 मीटर, ठीक है। ये आ गई ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये दिया हुआ, मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ कि एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और ये एक बिल्डिंग है एसी, इसकी हाइट हमें दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। ये लड़का इस बिल्डिंग को देखते हुए चल रहा है। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे था तब इस बिल्डिंग से उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था 30 डिग्री, लेकिन उसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। लड़के की हाइट है 1.5, बिल्डिंग की हाइट है ग्राउंड से 30 मीटर, ये भी 1.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, ये टोटल कितना है 30। दैट मीन्स ये हमारे पास ये वाला जो है ए से लेके बी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एफ और ए बी डी, हमें ये वाली चीज चाहिए, ठीक है। तो पहले छोटी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो एंगल कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 28.5 और बेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है बी से लेके डी। टेंजेंट 60 डिग्री मीन्स √3 28.5/BD, ठीक है। BD इज इक्वल टू 28.5/√3, ठीक है। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, BD इज इक्वल टू 28.5/3 और √3, ठीक है। इसको कैंसिल करा, ये आ गया 9.5, BD आ गया 9.5 √3 मीटर। दिस इज नंबर 1। अब देखो अब हमें ये ट्रायंगल देखनी है ए बी एफ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी एफ एंगल कितना है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है एफ बी, ठीक है। ए बी बाय एफ बी। एक चीज और, ए बी कितना है 28.5, एफ बी को हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एफ डी और ये बी डी में, ठीक है। एफ डी प्लस बी डी। टेंजेंट 30 डिग्री कितना है 1/√3, 28.5। एफ डी हमारे पास नहीं है, लेकिन बी डी की वैल्यू है नंबर 1 से, ये देखो 9.5/√3। इसको इधर ले जाते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ डी प्लस 9.5/√3 इज इक्वल टू 28.5/√3। एफ डी इज इक्वल टू 28.5/√3 माइनस 9.5/√3, ठीक है। एफ डी इज इक्वल टू, देखो अब अगर हम इनको माइनस करते हैं, देखो 28.5 और 9.5, इसको माइनस करा, ये 0 और ये हमारे पास आ गया 17, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया
सॉरी 19, ठीक है, ये 19 √3 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस, ये आंसर है। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है कि ये एक बिल्डिंग है BC, इसके ऊपर ये एक टावर है, ठीक है, ये टावर है, तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ये कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, अगर वो बिल्डिंग के अपर पॉइंट को देखता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, और अगर टावर के अपर पॉइंट को देखता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है और टावर की हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो दो ट्रायंगल्स हैं BOC AOC, दोनों में कॉमन चीज है OC। तो पहले जो चीज दी हुई है ना उसी की ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल BOC, इसमें हमारे पास P है, हमें ये B फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन ट्रायंगल BOC देखो P दिया है, B फाइंड आउट करना है, एंगल कितना है 45 डिग्री, तो P और B में कौन सा फॉर्मूला आता है, टेंजेंट। P कितना है 20, B कितना है OC। टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, OC ऊपर ले जाते हैं, OC इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। ये OC कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है AOC, इन ट्रायंगल AOC, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, एंगल कितना है 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AC और बेस कितना है OC। टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3 AB प्लस BC बाय OC कितना है 20 इस साइड ले जाते हैं, 20 √3 इज इक्वल टू AB प्लस BC कितना हमारे पास, BC है हमारे पास 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC कितना है 20, ये 20 इस साइड ले जाते हैं, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू AB, तो AB हमारे पास आ गया 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। अच्छा अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, ये देखो ये BC बिल्डिंग है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है, ये AB एक स्टैचू है, ठीक है, और स्टैचू की हमें हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। अगर हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे खड़े होके बिल्डिंग के अपर पार्ट को देखें, ठीक है, पीक पॉइंट को देखें, तो एंगल बनता है 45 डिग्री, और अगर स्टैचू के पीक पॉइंट को देखें तो एंगल बनता है 60 डिग्री। हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो दो ट्रायंगल्स हैं BOC AOC, दोनों में कॉमन चीज क्या है OC। अच्छा देखो पहले ये छोटे वाली ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, एंगल कितना है 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू BC बाय OC। यही क्यों पकड़ा हमने फॉर्मूला, हमें BC फाइंड आउट करना है और दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है AC, ठीक है। तो P बाय B, टेंजेंट 45 डिग्री इज 1, दिस इज BC बाय OC, OC ऊपर चला गया, OC इज इक्वल टू BC, दिस इज नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOC, ठीक है। तो इसमें आएगा देखो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है AB AC और बेस कितना है OC, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बाय OC, ठीक है। हमें BC फाइंड आउट करना है, AC को क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, और OC को क्या लिख सकते हैं BC। टेंजेंट 60 डिग्री √3 AB प्लस BC बाय BC, BC इधर ले जाते हैं, √3 BC माइनस BC, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये प्लस वाला इधर आके माइनस, इज इक्वल टू AB हमारे पास है 1.6। अब देखो BC BC कॉमन, तो बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, ये आ गया BC इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो BC को क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1, ये A माइनस B है, A प्लस B से मल्टीप्लाई, A प्लस B से डिवाइड, ये बन गया 1.6 √3 प्लस 1,
ठीक है, तो ये आ गया a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। बी सी इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 3 - 1। 1.6 इज इक्वल टू √3 + 1/2। 2 से कैंसिल करा 0.8। बी सी आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमने 8 सम करे हैं, एक सम रह गया, वो अभी हम करते हैं। तो नेक्स्ट डे हम फिर बाकी के 8 सम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब हमारे पास आज का लास्ट सम है। फोर्थ सम के एंगल हमें दिया हुआ है, ये टावर है, एलिवेशन, इसको ऊपर से देखने पे एंगल बनता है 30 डिग्री, ये तो हमेशा 90 डिग्री होता ही है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जहां से खड़े होकर देख रहे हैं, और ये टावर के बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर, और हमें टावर की हाइट पता करनी है, यानी हमारे पास बेस है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है, ए बी, और बेस कितना है 30। टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 ए बी बाय 30। 30 को इधर ले जाओ, 30/√3 इज इक्वल टू ए बी। अब इसको रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये किसके इक्वल है, ए बी के। ठीक है, तो ये बन गया 30/3/3, इसको कैंसिल करा, कितना आ गया 10√3 मीटर, विच इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, थैंक यू।